My dear students, today we start Cardan's method. What is Cardan method? Cardan method वो मेथड है जो आपको क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने में मदद करता है. बट टुडे वी स्टार्ट, फर्स्टली मैं आपको वो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी सिखा रहा हूं जिसकी सेकंड टर्म ऑलरेडी रिमूव हो. देन वी आर कमिंग टू अदर वर्क. तो इसमें कैसे करना है, देखिए तरीका. You put x is equal to u plus v, cubic both sides. We get u cube, v cube plus 3uv. u plus v की जगह आपने x रख दिया, इसको पहली तरफ ले गए. माइनस 3uvx माइनस u क्यूब एंड v क्यूब. यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट माइनस 3uv इज इक्वल टू माइनस 18, यानी कि uv इज इक्वल टू 6. और यहां से आएगा u क्यूब प्लस v क्यूब इज 35. अब इसका क्यूब कर देता हूं तो u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू 216. तो अब हम इन दो चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं. मैं एक इक्वेशन बनाना चाहता हूं टी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर प्लस यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी इंटू में यू क्यूब वी क्यूब. मीन्स ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके दो रूट निकलेंगे. वन रूट इज यू क्यूब, अदर रूट इज वी क्यूब. तो कैसे निकलेंगे? टी स्क्वेयर माइनस 35t प्लस 216 इक्वल टू 0. सोल्व करोगे तो आप लिखोगे टी स्क्वेयर माइनस 8t माइनस 27t प्लस 216, टी कॉमन, t माइनस 8 माइनस 27 t माइनस 8. वी गेट t इज इक्वल टू 8 एंड 27. तो यहां पर क्या होगा, u क्यूब को आप 8 मानोगे तो u की वैल्यू आपकी 3 आएंगी, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर. v क्यूब आपने माना 27, तो v की वैल्यू आपकी आएगी 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर. तो जहां पर सॉल्यूशन जो लेना है वो सॉल्यूशन कैसे बनेगा आपको मैं बताता हूं. ये इसके साथ तो 2 प्लस 3 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, ये सॉल्यूशन बनेंगे. हम ये भी नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है. वी आल्सो से दैट 5 इज इट सॉल्यूशन. इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगा दे. 1 0 माइनस 18 माइनस 35 1 5 5 25 7 35 0. हम अगले स्टेप में इसके रूट निकाल लेंगे. इसके रूट आएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2. तो हमने इस प्रकार इस इक्वेशन के ये रूट निकाल दिए. 2 रूट तो ये आ गया, तीसरा रूट आ गया 5. ठीक है, तो ये टेक्निक है. यदि सेकंड टर्म ऑलरेडी रिमूव है तो क्यूबिक इक्वेशन के हम रूट कैसे निकाल सकते हैं. अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. मैंने x को माना u प्लस v, क्यूबिक बोथ साइड. क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, भी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको सोल्व करके दिखाया था, वही चीज एज इट इज बननी है. अब हमारा कार्य क्या है, यदि हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट uv इज इक्वल टू 2 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू माइनस 9. तो फिर मैंने कहा था यहां से इक्वेशन बनाओ टी स्क्वेयर माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब टी प्लस दिस. इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 90 और इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यूब करके 8. तो यहां से सोल्व करोगे तो u गेट t इज इक्वल टू -1 एंड -8. अभी बताया था मैंने u क्यूब को आपने -1 लिया, v क्यूब को लिया -8. ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, u वैल्यू ऑफ u इज
-1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, v की -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से इसका एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका, दैट कम्स टू बी -3। अब -3 से इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगा दो, 1 0 -6 9, 1 -3 -3 9 3 -9 and 0. You will find 2 new solution of x from here. ये तो मैंने आपसे मेथड डिस्कस किया जब उसकी सेकंड टर्म ऑलरेडी रिमूव थी, बट बच्चों हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सेकंड टर्म ऑलरेडी रिमूव। नाउ आई विल टेक ए क्वेश्चन इन विच सेकंड टर्म इज नॉट रिमूव। ये हम इक्वेशन ले लेते हैं, इसकी सेकंड टर्म रिमूव नहीं है, फिलहाल इसके रूट है अल्फा बीटा और गामा। तो सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए आपको h लेना पड़ता है। h कितना आएगा जी, -15/3 5। सेंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए, 1 -15 -33 837, 1 5 -10 -50 415 432 5 1 5 -5 -25 -108 5 1 5 0 5 1। तो नई इक्वेशन क्या बनी हमारी, वी गेट न्यू इक्वेशन लाइक दैट y³ -108y + 432। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे जो मेथड मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था। उस मेथड से इसके रूट आप निकाल लोगे, आपके रूट आएंगे -12 6 and 6। फिर ये जो रूट हैं, यदि इसका रूट अल्फा था तो इसका रूट अल्फा -5 हो चुका था, तो हम टेक के लिखेंगे अल्फा -5 = -12, बीटा -5 = 6, गामा -5 = 6। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -7, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 11 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 11। हमारे रूट हुए -7 11 और 11। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अवेयर रहना है कि कैसे क्वेश्चन करना। यदि मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, ये क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला काम क्या करूंगा, मैं इसके रूट को डिमिनिश करूंगा। किससे, मेरे को h लेना पड़ेगा 2। डिमिनिश करने के बाद मेरी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूं, y³ -18y -35। अब इसके रूट निकालेंगे। इसके रूट आपको मैंने तरीका बता रखा, उस तरीका से आप रूट निकालोगे। रूट कम्स टू बी 5 -5 ± आयोटा रूट 3/2। अब इस रूट को आपने फिर बताया, मैंने कहा था 2, आप पहले वाले रूट को आप 2 डिमिनिश कर चुके हो, तो इसको आप क्या ले लोगे 5, इसको ले लोगे -5 प्लस रूट आयोटा रूट 3/2 और इसको क्या ले लोगे, यहां से आपका अल्फा 7, बीटा आ जाएगा -1/2 प्लस रूट 3/2, गामा आ जाएगा -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा यहाँ। तो वी गेट दी 3 रूट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल डू द क्वेश्चंस। हाँ, एक आधा क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको और मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। सम क्वेश्चन है जे टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक दैट। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये सेकेंड टर्म रिमूव है। आप x को क्या मानोगे, u प्लस v। वट इज x³ x³ माइनस 3uvx u³ प्लस v³ = 0। कंपेयर करेंगे तो uv की वैल्यू आ जाएगी 4, u³ v³ आ जाएगा 64, u³ प्लस v³ की वैल्यू आएगी -8। तो नई इक्वेशन बनेगी t² = 8t + 64
तो जब हम t की वैल्यू सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू यहां पर रियल नहीं आएगी। हियर वैल्यू ऑफ t कम्स टू बी इमेजिनरी। इसको कैसे करें? तो हमने u क्यूब ले लिया, ये इस चीज को आप लिखोगे माइनस आपको r कोस थीटा, इसको लिखोगे आप r साइन थीटा। वैसे तो हम 8 भी साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 8 भी ले लेते हैं तो वी आर विद नो प्रॉब्लम। इसके साथ 8, इसके साथ 8। यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? चौसठ। आर स्क्वायर इक्वल 64, तो आर की वैल्यू हमने ले ली 8। अब हमारे पास जो कोस थीटा बचेगा वो ये बचेगा, और साइन थीटा बचेगा वो ये बचेगा। अब सबसे पहले हमारा कार्य है ये डिसाइड करना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। कोस नेगेटिव होता है बच्चों सेकंड में और थर्ड में, और थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में। तो इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में होएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? जब थीटा 2π/3 हो, यानी कि 120 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन में आर आ गया 8 और थीटा आ गया 2π/3। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैं बताने जा रहा हूं। तो u क्यूब कैन बी रिटन लाइक नाउ दैट 8 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब हम u निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये आएगा 2। बट जो ये चीज है ना, इसका क्यूब रूट निकालने का एक तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें पहले 2n ऐड करते हैं, फिर हम इसके बटे में 3 लिखेंगे। आयोटा साइन 2n थीटा बटे 3, और इस n की वैल्यू हो सकेगी 0, 1। ये इसके 3 क्यूब रूट आएंगे। फिर देखो क्यूब रूट निकालने का तरीका, इसका तो क्यूब रूट सीधा निकल गया। थीटा में पहले ऐड किया 2n, फिर इसके बटे में जितनी पावर 1/3 पावर करें, फिर बटे में ले गए दोनों तरफ। और n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? यदि हम n को 0 रखों तो u की वैल्यू आएगी 2 कोस थीटा/2 प्लस आयोटा साइन थीटा/2, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू आएगी 2 कोस ऑफ 2π प्लस थीटा/2 आयोटा साइन ऑफ 2π प्लस थीटा/2। तीसरी कोस ऑफ 4π प्लस थीटा/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π प्लस थीटा/3। तो ये 3 वैल्यू आएंगी। सिमिलरली वे से आप v की भी निकालोगे तो v की वैल्यू कुछ और नहीं, इन्हीं का कंजुगेट आएंगे। क्या आएंगे? 2 cos ऑफ थीटा/3 प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा/3। 2 cos ऑफ 2π प्लस थीटा/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ 2π प्लस थीटा/3। तीसरी आएगी 2 cos ऑफ 4π प्लस थीटा/3 आयोटा साइन 4π प्लस थीटा/3। अब आंसर निकालना है x की वैल्यू, तो इसको इसमें जोड़िए। वी गेट x इज इक्वल टू 2 to 4 कोस थीटा/3। दूसरे को दूसरे में जोड़ोगे, यू गेट 4 कोस 2π प्लस थीटा/3, 4 कोस 4π प्लस थीटा/3। थीटा की वैल्यू क्या है? 2π/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 कोस 2π/9, 4 कोस 4π/9, 4 कोस 8π/9। वी गेट दिस रिजल्ट। ओके, किसी को डाउट, कोई परेशानी? तो इस प्रकार हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। यू योर सेल्फ डू क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 8 and problem will be discussed in the next class.